नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है फाउंडेशन बैच की, जिसमें हम जनरल मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके 2 पार्ट मैं पहले करवा चुकी हूँ और ये हमारा डे 3 है, दैट इज थर्ड पार्ट है हमारा। तो अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जरूर देखिए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका टाइप 3, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, DSSD या जो भी टीचिंग एग्जाम्स है, सभी में जनरल मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम करने जा रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवम परचेज 2 वॉचेज, फर्स्ट फॉर ₹12,000 एंड सेकंड फॉर ₹10,000। शिवम ने 2 घड़ी खरीदी है, दोनों की प्राइस डिफरेंट है। He sold both the watches, first one at the profit of 10%। फर्स्ट वॉच पे उसको 10% प्रॉफिट हुआ है और सेकंड पे 10% लॉस हुआ है। देन व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो हमें बताना है कि उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है और उसको कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम का। देखिए आप कैसे। सबसे पहले हमने सीपी लिख लेना है दोनों का। दोनों वॉच का सीपी लिख लीजिए आप। एक का है 12,000 और एक का है 10,000। अब इन पे जितने प्रॉफिट और जितने लॉस परसेंट दे रखे हैं वो हम लिख लेंगे। तो जो फर्स्ट वॉच है उस पे हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम किसी भी चीज का 10% निकालते हैं, 10% यानी 10/100, तो यानी उसको हम 1/10 लिख सकते हैं। यानी जो भी आप परसेंट निकाल रहे हो किसी वैल्यू का 10%, तो उसको केवल आप 10 से डिवाइड कर दीजिए और उसका 10% आ जाएगा। तो 12,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 1200 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट। अब सेकंड कह रहा है कि 10% का उसको लॉस हुआ है। तो 10% के लॉस में हम क्या करेंगे इसमें, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसका 10% प्रॉफिट। अब हम इसमें 10% लॉस निकालेंगे। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो 0 इसकी भी कैंसिल हो जाएगी, यानी 1,000 रुपीज का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 1,000 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। 1,200 का प्रॉफिट। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1,200 का प्रॉफिट यहाँ पे है, लेकिन उसको 1,000 रुपए का नुकसान भी हो गया, तो टोटल उसके पास तो 200 ही रुपए एक्स्ट्रा बचे ना। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। सीपी पे निकलता है हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो टोटल दोनों का ओवरऑल हमने देखा है 200, तो कॉस्ट प्राइस भी दोनों का लेंगे, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 12,000 प्लस 10,000 दैट इज 22,000। 22,000 और परसेंट निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये सभी जीरो कैंसिल हो जाएगी। 20/22 यानी कि 10/11 हमारे पास यहाँ पे बचे। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो आएगा 0.909 और परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा जो भी पढ़ा है। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, रवि परचेज 2 वॉचेस फॉर ₹12,000 एंड सेकंड फॉर ₹20,000। उसने 2 मोबाइल खरीदे हैं रवि ने, एक 12,000 का, एक 20,000 का।
तो हमें क्या बताना है, सोल्ड बोथ दी वॉचेस और मोबाइल्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन एट द प्रॉफिट ऑफ 10% एंड सेकंड एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो रखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 10% प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट को बेचने पे और सेकंड पे 20% लॉस हुआ है। देन व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें ओवरऑल बताना है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी सोल्व किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। सबसे पहले दोनों का सीपी नोट डाउन कर लीजिए। एक का है 12,000, 1 लाख लिख दिया, देखो 12,000, और दूसरे का सीपी कितना है 20,000, दूसरे मोबाइल का सीपी है 20,000। अब प्रॉफिट या लॉस इस पे जो भी हो रहा है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मोबाइल पे प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो 10% अभी अभी बताया था निकालना, 1200 आ जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट इससे पॉजिटिव और लॉस हुआ है 20%। अब किसी चीज का अगर हम 20% निकालते हैं, 20% हमारा आएगा 25 में 100, इट मीन्स 1/5। तो जिसका भी हमें 20% निकालना है उसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 एंड ये 0 0, तो 4,000 रुपए का उसको लॉस हुआ है। तो ओवरऑल उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो हमें दिख रहा है कि लॉस उसको ज्यादा रुपए का हुआ है लेकिन प्रॉफिट उसको कम रुपए का हुआ है। तो ओवरऑल हम देखेंगे उसको लॉस हुआ है, हमें यही बताना है कि लॉस कितने का हुआ है। तो 2800 रुपए का उसको ओवरऑल नुकसान हुआ। क्लियर, तो बिल्कुल सिंपली हमने इसको सोल्व कर लिया और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ ए पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए दो तरह के प्रॉफिट परसेंट होते हैं, एक सेलिंग प्राइस पे होता है, एक कॉस्ट प्राइस पे होता है। मैं आपको अलग से पेज पे इसको समझा देती हूँ। देखिए हमारे दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, इस सीपी पे अगर प्रॉफिट हुआ है, और दूसरा होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। क्लियर, तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। देखिए मान लो प्रॉफिट परसेंट हमने 20% ही लिया है, 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, तो 20% को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 20/100 दैट इज 1/5। अभी मैंने आपको करके भी बताया था ये कि 20/100 अगर हम करेंगे तो 1/5 आएगा, यहीं पे लिख दें 20/100, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/5। अब देखिए इसमें सीपी पे दे रखा है, इसका मतलब प्रॉफिट और सीपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जो 1 है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और जो 5 है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा सीपी। तो यहाँ पे अगर हमें एसपी निकालना हो या सीपी और एसपी का रेशियो भी निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे। सीपी अगर 5 है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी उसको 6 रुपए में बेचा, तो ये रेशियो आएगा सीपी का और एसपी का। अगर हम एसपी वाले में देखते हैं तो 20% अगर एसपी पे हो रहा है तो इसका 20% निकालेंगे तो भी सेम आएगा 20/100, 20/100 करेंगे दैट इज 1/5। बट इसमें ये डिफरेंस है यहाँ पे, अब वहां पे प्रॉफिट बाई सीपी था, अब यहाँ पे अगर एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बाई एसपी रहेगा, यानी 1 जो है वो प्रॉफिट की वैल्यू है और जो 5 है वो एसपी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। देखिए 5 रुपए की चीज उसने बेची है और 1 रुपए का उसको फायदा हुआ है, यानी कि उसने 4 रुपए में खरीदी थी, तभी तो उसको 1 रुपए का फायदा हुआ 5 में बेचने पे। ठीक है, हमेशा जब भी आप सीपी निकालेंगे तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करना होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना कि एसपी जो है वो क्या होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो
तो वो आ जाएगा SP माइनस CP। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, यही हमने यहाँ पे कंसेप्ट में यूज किया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%। उसने अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे और उसके अकॉर्डिंग 20% उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्चुअल उसको कितना प्रॉफिट हुआ हमें ये बताना, ठीक है। यानी कि एक्चुअल अगर वो पोस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालेगा तो उसको कितना हुआ है। अभी उसने सेलिंग प्राइस पे निकाला है, देखिए तो सेलिंग प्राइस पे यानी प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस वाला केस इसमें हम लेंगे और प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ है 20% का। 20% की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 1/5। तो 1 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है और 5 क्या है यहाँ पे एसपीएफ। क्लियर। अब हमें निकालना एक्चुअल प्रॉफिट, उसके लिए हमें सीपी चाहिए। तो सीपी कितना आएगा यहाँ से, अगर 1 रुपए का फायदा हो रहा है और 5 रुपए में बेचने पे, यानी जो चीज 4 रुपए की थी तभी उसको 5 रुपए में बेचने पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अब हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट है 1 और सीपी है 4, इनटू में क्या करेंगे 100 और परसेंट से हमारा आंसर है। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2 पे और 5 पे चला जाएगा ये, यानी कि 25% जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा हमारा वो सीपी पे है या एसपी पे, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा सोल्व करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800, 800 रुपए में कुछ बेचने से ए पर्सन लूजेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है। देखिए जो लॉस है वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पे उसको 25% का गेन करना है तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस ही निकालते हैं। देखिए तो 800 रुपए जो है वो किसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, 20% एसपी। तो पहले 20% एसपी का हम निकालते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड आउट किया था, वो आएगा 1/5 यानी प्रॉफिट ऑन एसपी। तो ये प्रॉफिट है और ये एसपी है। तो सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से सीपी हो जाएगा हमारा 6 यूनिट। ठीक है, सीपी कितना होएगा 6 यूनिट होएगा, क्योंकि उसने लॉस किया है यहाँ पे 20% लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है, तभी तो 6 यूनिट होगा सीपी। क्योंकि एसपी 5 है, 5 रुपए में उसने बेचा, 1 रुपए का नुकसान हुआ, यानी उसने उस चीज को 6 रुपए में खरीदा था तभी उसको 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये आ गया एसपी प्लस में लॉस कर दिया हमने, सीपी निकाली, सीपी आ गया। लेकिन इन्होंने दे रखा है जो 5 रुपए है वो 800 रुपए के इक्वल, 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 800। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, ये पिछले कंसेप्ट में भी हमने सीखा था कि जितने की वैल्यू दे रखी है 800 रुपए, किसकी वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट, हमें कितने की निकालनी है 6 यूनिट की। तो सीपी आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 5 से 4 पे 5 160 160 पे कैंसिल हो गया, यानी 160 इंटू में 6 जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस अगर वो 25% प्रॉफिट करेगा तो कॉस्ट प्राइस ये कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। और हमें किसकी निकालनी है, अगर उसको 25% लाभ हो जाए, यानी 100 में 25 का लाभ 125% की वैल्यू हमें
फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारा एसपी आ जाएगा न्यू वाला, जिसमें उसको बेचना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, इससे 25 से 4 पे कैंसिल और ये 5 पे गए, 4 से 160 को करेंगे 40 पे गए, कितना आ गया ये 240 और ये 5 पे करेंगे यानी 1200 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, लॉस दे रखा है एसपी पे, तो लॉस निकालिए 1/5 आया। ठीक है, तो लॉस की वैल्यू 1 है और एसपी 5 है, यहाँ से सीपी हमें 6 मिला क्योंकि एसपी प्लस में लॉस करेंगे। ठीक है, अब हमें ओरिजिनल सीपी की वैल्यू निकालनी है। अगर 800 रुपए एसपी की वैल्यू दे रखी है और एसपी हमारा 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी 160 इंटू में 6। अब हमें पता है 160 इंटू 6 जो है वो 100% की वैल्यू, क्योंकि वो सीपी है, सीपी 100% होता है, हमें निकालना है 125% की, 125% से उसको मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर और इसी साल 2023 में जो एचएसएल और सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है उनमें पूछे गए हैं टायर 1 में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640 a person loses 15% of its selling price। सेलिंग प्राइस पे ही लॉस हो रहा है आपकी बात भी। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है अभी अभी जो हमने किया था, बिल्कुल सेम है। तो 15% लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। 15% की अगर हम वैल्यू निकालें तो 15/100 यानी कि 3/20 आ गई। तो जो 3 है वो हमारा लॉस है और 20 जो है वो है एसपी, क्योंकि एसपी पे लॉस हो रहा है। क्लियर, तो अब सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 23 यूनिट्स। 23 यूनिट्स, ये यूनिट्स में है बिकॉज रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने दे रखी है 20 की वैल्यू, इन्होंने दे रखी है 640 रुपीज की, उसने 640 रुपए में बेचा है, हम कह रहे हैं 20 रुपए में बेचा है। तो जो 640 है वो किसकी वैल्यू है, 20 यूनिट की। हमें कितने की निकालनी है, 23 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें सीपी फाइंड आउट करना है। ये तो हो गया सीपी। अब न्यू एसपी हमें बताना है, अगर उसको 15% गेन होता है इस सीपी पे, ये पूरी सीपी की वैल्यू है, तो यानी कि ये 100% की वैल्यू है और हमें निकालना है 115% की वैल्यू, क्योंकि 15% गेन होगा यानी कि 100 में 15 का फायदा, तो 115 होगा। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे हम और वैल्यू देखते हैं क्या। ठीक है, ये 0 कैंसिल हो गए दोनों, ये 32 पे कैंसिल, और बाकी इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5 से कैंसिल कर लो इसको, 20 पे कैंसिल हो जाएगा 5 पे, और ये 2 3 23 पे, 23 इंटू 23 हो गया ये, और इसको फिर से 2 से कैंसिल करेंगे 16, और ये आ जाएगा 10, यानी कि नीचे एक पॉइंट लगेगा, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। तो इन दोनों को देखते हैं हम, लास्ट में क्या आ रहा है डिजिट 6 इंटू 3 इंटू 3, देखिए यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। 6 3 जा 18, 18 इंटू 3 करेंगे, लास्ट में आएगा 4, 9 इंटू 6 यानी 54, लास्ट में 4 आ रहा है और एक डिजिट के बाद पॉइंट भी लग रहा है क्योंकि नीचे 10 है। ठीक है, यानी कि 846 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 846 रुपीज में अगर वो बेचता है, 846.4 रुपीज में अगर उसको बेचता है तो उसको 15% का फायदा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कहता है। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो में ज्यादा टाइप के क्वेश्चन हम सीखने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोथ ए एंड बी सेल देयर बोथ एट ₹5400। ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों अपनी घड़ी को बेचते हैं कितने में, 5400 रुपए में पर वॉच। A earned a profit of 10% while B incurred a loss of 25%। A को 10% का फायदा होता है और B को 25% का नुकसान होता है। हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। उनकी
हमने खरीदा था ये चलिए तो सबसे पहले कॉलम बनाना ये सीखा और यहाँ पे है ठीक है। सबसे इजी वे है करने का इसको, यहाँ ए लिख लिया हमने, यहाँ पे बी वाली तो सीपी हमें नहीं पता लेकिन एसपी पता है। 10% प्रॉफिट हो रहा है उसको। 10% प्रॉफिट का मतलब देखिए अभी अभी जो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई कर ली 10% यानी कि 1/10 है। 1/10 ठीक है। तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है 10 रुपए की चीज पे। 10 इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर 10 रुपए एक का फायदा हुआ तो यानी कि उसने 11 रुपए में उसको बेच। ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल लॉस हुआ है 25% यानी 1/4। ठीक है। और नुकसान हुआ है तो ऊपर लॉस है और चीज खरीदी थी 4 रुपए में फिर उसका 6 है। तो अगर उसने 4 रुपए में चीज खरीदी और लॉस उसको हुआ है 1 रुपए का 3 रुपए में उसको बेचा। ठीक है। देखिए अब सबसे पहले वो कह रहा है एसपी जो है दोनों का सेम है। एसपी अगर सेम है तो आप यहाँ पे जो हमने एसपी लिया है उसको सेम बनाएंगे। जो एसपी हमने निकाला है उसको सेम बनाएंगे। इसका 11 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका 3 है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी सेम चीज आपको करना पड़ेगा बिकॉज ऑपरेशन जो होते हैं मैथ से वो दोनों साइड लगते हैं एक साइड पे नहीं लगते। तो देखिए इसमें हम टोटल बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। ये तो हमारी सेलिंग प्राइस इक्वल होगी 33 33 होगी। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस ऊपर वाले का 30 हो गया और नीचे वाले का 44 हो गया। इनका रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा यानी 15 एंड दिस इज 22। तो 15 रेशियो 20 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैच हो। क्लियर। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सोल्व किया है। सबसे पहले उसका जो परसेंट है वो निकालना सीख लीजिए। जैसे 10% तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि 1/10 25% का 1/4 होता है। ये कुछ बेसिक परसेंटेज है जिनके आंसर आपको माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ए डीलर सेल 2 मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 पर मशीन। एक डीलर ने 2 मशीन बेची है। ठीक है। 15,000 दोनों मशीन 15,000 on one he earns the profit 20% and on the other he loses 40%। एक मशीन पे उसको 20% का फायदा हुआ है और दूसरी पे उसको 40 का नुकसान हुआ है। तो बताना है टोटल उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से ही इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप इसका करवाएंगे। अभी हम एक ही टाइप से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सीपी और यहाँ पे एसपी जैसा मैंने पहले अभी अभी समझाया था आपको। यहाँ पे पहली वाली मशीन आ गई हमारी, यहाँ पे दूसरी वाली मशीन आ गई। ठीक है। तो पहली मशीन पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% यानी 1/5। ठीक है। यानी एक का फायदा 5 रुपए। तो 5 रुपए में उसने कोई चीज खरीदी और एक का अगर फायदा हो रहा है यानी उसने रुपए में उसको बेचा है तभी उसको 1 रुपए का फायदा हो रहा है। दूसरे में उसने 40% नुकसान हुआ। तो 40% को हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 2/5। 2/5। ठीक है। तो यानी 5 रुपए की चीज में 2 का उसको नुकसान हुआ है। 5 की कोई चीज उसने खरीदी थी और नुकसान कितने का हुआ है उसको 2 रुपए का यानी उसने 3 रुपए में उसको बेचा। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे बिकॉज उसने सेलिंग प्राइस दोनों के सेम दे रखे 15,000 रुपए। 15,000 है इसकी हमें कोई नीड नहीं है। यहाँ पे इस वैल्यू की हमें जरूरत है ही नहीं। हमें केवल रेशियो से तो यहाँ 6 है अगर सेलिंग प्राइस तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा यानी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब टोटल देखिए, जो 6 है इसका सेलिंग प्राइस है, इसका भी 6, टोटल सेलिंग प्राइस हमारे हो गई 12, और ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 5 ये हो गया, और 10 ये, यानी 3 हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों मशीन का मिला। ठीक है, दोनों मशीन का ले रहे हैं। सॉरी, देखिए, तो दोनों मशीन का अगर हमने टोटल निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस भी सेलिंग प्राइस भी, तो ओवरऑल आप तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए, आपको पूरी साफ साफ दिखाई दे रहा है, खरीदा है उसने 15 रुपए में कोई चीज और बेचा है 12, यानी उसको 3 रुपए का तो नुकसान हो गया। तो लॉस परसेंट अगर हमें निकालनी है, तो लॉस परसेंट निकलेगी 3/में कॉस्ट प्राइस कितना है 15 इंटू में 100, परसेंट निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करें, 3 से कैंसिल करेंगे 5 से, और 5 से करेंगे तो 20, यानी कि 20% को लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट को हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो कि इसको करने का इजी वे है अगर फॉर्मूला याद रहे तो। बट मैंने आपको इजी कंसेप्ट, ये वाला भी मेरे को इजी लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्मूले वाला कंसेप्ट है उसको भी करेंगे, उसको भी यूज करेंगे फॉर्मूले वाले कंसेप्ट को, ताकि आपको दोनों तरीके से करें, जिसको जो सुटेबल आप उससे सोल्व। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। Manoj bought 2 TV for rupees this. He sold one at a loss of 20%, other at a profit of 10%. If each TV was sold for the same price, then what is the cost price of TV which was sold at loss? हमें बताना है जो लॉस पे जो उसने टीवी बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज दे रखी है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सोल्ड फॉर सेम प्राइस। ठीक है, और खरीदा दोनों को मिला के 2280 रुपए में खरीदा है, तो दोनों का कंबाइन दे रखा है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे। तो आप देखिए SP1 जो है वो SP2 के इक्वल है। ठीक है, अब पहले वाले का अगर हम SP निकालेंगे, वो हो रहा है कितना, 20% लॉस, 20% लॉस हो रहा है, यानी अगर हम उसका CP1 मान देते हैं पहले वाले का, हमें नहीं पता क्या है, SP मान सकते हैं आप। ठीक है, और ये है 100% की वैल्यू, हमें SP निकालना है। SP अगर 20% का उसको नुकसान हो रहा है तो कितने में बेचेगा वो, 80% चीज को बेचेगा। ठीक है, इस इक्वल टू, इसके इक्वल होगा सेकंड SP, सेकंड का कॉस्ट प्राइस मान लिया, या फिर Y भी मान सकते हैं आप। ये भी 100% की वैल्यू है, तो इसमें बेचा कितने पे है, 10% प्रॉफिट, यानी कि 100 पे 10 का लाभ, 110 कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल सकते हैं। फर्स्ट रेशियो सेकंड, 100 से 100 कैंसिल आउट, और ये 11/8 आ जाए। ठीक है, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उनकी वैल्यू। तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस 11 है और सेकंड का 8 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें 19 यूनिट हमारे पास आ गया है, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है, 2280 रुपए दे रखा है। तो जो 19 यूनिट है, एक यूनिट है ये पैसे, तो जो 19 यूनिट है वो किसकी वैल्यू है, 2280 रुपए की वैल्यू है। ठीक है, हमें कितनी निकालनी है, उस टीवी का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो उसमें बेचना है, तो उसमें फर्स्ट वाला बेचना है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नुकसान पे बेच सकते हैं। फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है 11, तो हमें 11 यूनिट की वैल्यू थी, तो 11 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 19 यूनिट की हमारे पास 2280 रुपए है, ये है 19, हमें निकालने में 11, तो 11 से आप मल्टीप्लाई, इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा, सोल्व कर दो। कितने पे कैंसिल हो रहा है, 12 से कैंसिल, आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, 1320 का आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लो। ठीक है, कैंसिल आउट करके सोल्व करेंगे, और हमें कॉस्ट प्राइस से बताना था फर्स्ट वाले का, इससे हमें नुकसान। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए
आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर और भी आपको देखना है तो नेक्स्ट पार्ट में जरूर बने रहिए, और जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने तक नहीं देखा प्रॉफिट लॉस का, वो भी जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।